नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, ठीक होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। और मैं आशा करता हूं कि हमने पिछली वीडियोज़ में जो पढ़ा है वो आपको समझ में आया होगा। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हम देखो आज की क्लास में भी हम वही पढ़ने जा रहे हैं जो अब तक हमने पढ़ा है। क्या पढ़ेंगे? कंसेप्ट ऑफ एवरेज। लेकिन आज की क्लास में हम मोस्ट ऑफ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर करेंगे कि प्रीवियस ईयर में कंसेप्ट ऑफ एवरेज से कैसे क्वेश्चन आए हैं, और साथ ही हम देखेंगे कि इसको और आगे एलिब्रेट कैसे किया जा सकता है। तो देखो एवरेज को दो तरीके से कर सकते हैं अपन। पहला तरीका होता है जो ट्रेडिशनल वे होता है। तो मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूँ आपको कि सपोज दैट दो बंदे हैं, एक राम है एक श्याम है। राम की जेब में 5 रुपये हैं और श्याम की जेब में 15 रुपये हैं। अब आपको इनका एवरेज निकालने के लिए बोला गया, तो आप कैसे निकालोगे? तो आपने बोला कि एवरेज होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो आपने यहाँ से डायरेक्ट एवरेज निकाला, तो इनका एवरेज निकल के आया 10। ये एक ट्रेडिशनल वे है एवरेज का, जिससे कि हम निकालते हैं। अब हम देखते हैं कि और कैसे एवरेज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए, आपने बोला कि राम के पास 5 रुपये हैं और श्याम बंदा है उसके पास 15 रुपये हैं। तो इनका एक और तरीके से अपन एवरेज फाइंड आउट कर सकते हैं, और वो तरीका है कि श्याम ने ऐसे बोला भैया राम से कि मैं भी आपके पास जितने पैसे हैं उतने ही रखूंगा। देखो जी, श्याम के पास 15 रुपये थे, तो श्याम ने बोला राम से कि मैं भी उतने ही रुपये रखूंगा जितना आपके पास है, और जो रिमेनिंग रुपये रहेंगे वो कितने रहेंगे? 10 रुपये। तो इसने बोला कि जो रिमेनिंग रुपये हैं वो अपन दोनों बांट लेंगे इक्वली रूप से। तो यही एवरेज निकल के आएगा। तो देखो इतने टाइम से एवरेज में जो डिफरेंस आ रहा था वो किसकी वजह से आ रहा था कि श्याम के पास ज्यादा रुपए थे राम से। कितने रुपए ज्यादा थे? 10। तो इसने बोला कि भैया ऐसे करते हैं, अपन इन 10 रुपये को अपन दोनों में बांट लेते हैं। बांटने के बाद इनके पास जो इनकी प्रॉपर्टी है वो बराबर हो जाएगी। और कितनी कितनी हो जाएगी? तो आप बोलोगे जी 10-10 हो जाएगी। यहाँ से आप डिवाइड करोगे तो 5-5 रुपये मिलेंगे। तो अब आप बोलोगे कि 10 रुपये इसके पास हो गए, 10 रुपये इसके पास हो गए। तो ये आपका एवरेज इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। तो बेसिकली आज की वीडियो में हम जो क्वेश्चन करेंगे वो मोस्ट ऑफ क्वेश्चन इसी मेथड पे आधारित होंगे। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं हम आज की क्लास का। और ये क्वेश्चन किसी एग्जाम्स में आया हुआ है जो रिसेंटली हुई है, चाहे आपका सीपी हो, सीजीएल हो या फिर सीएचएसएल हो, कोई सा भी एग्जाम हो, लेकिन अभी रिसेंटली एग्जाम में आया हुआ है। तो मैं चाहूंगा कि सबसे पहले आपको स्क्रीन पे जो क्वेश्चन दिख रहा है आप वीडियो को पॉज करके उसको ट्राई कीजिए। आई होप आपने क्वेश्चन को किया होगा। अब देखो इसको समझते हैं अपन। क्वेश्चन में दे रखा है कि मोनिका अपनी आय का 72% खर्च करती है। तो आपने बोला कि जो मोनिका का एक्सपेंडिचर है वो कितना है? 72%। ठीक है, अगर इसका एक्सपेंडिचर 72% है तो इसकी सेविंग कितनी होगी? तो आपने मेरे से बोला कि जो रिमेनिंग है वो इसकी सेविंग रही होगी। और रिमेनिंग कितना रहेगा? 28%। क्यों? क्योंकि भाई कोई भी चीज होती है वो 100% होती है कि नहीं होती है? कितनी होती है? 100%। तो इसकी इनकम कितनी है? तो यहाँ से इनकम जो जनरेट हुई वो 100%। देखो आपने क्या बोला कि इसके पास 100 रुपये ये कमाता है, जिसमें से 72 रुपये खर्च करता है और 28 रुपये बचाता है। तो मैं यहाँ से अगर इनका रेशियो निकालूं तो वो निकल के आएगा, देखो 4 से कट रहा है 18:7 बार। और यहाँ से इनका ऐड किया तो कितना आया? 25। तो आपने बोला कि टोटल इनकम 25 थी, उसमें से 18 रुपये खर्च कर रहा है और 7 रुपये बचा रहा है। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। आगे क्या बोल रहा है? आगे बोल रहा है कि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है। देखो अब यहाँ से समझने की बात है कि जो इसकी इनकम है टोटल वो कितना परसेंट इंक्रीज कर रही है? 20%। तो देखिए अगर इनकम 20% इंक्रीज कर रही है, इसका मतलब है कि आपकी ये भी 20% इंक्रीज किया होगा और इसमें भी 20% का इंक्रीमेंट हुआ होगा, तब जाके ही तो टोटल एवरेज में 20% का इंक्रीमेंट हुआ होगा। बात सही है कि नहीं है? लेकिन इसने बोला है कि यदि उसके वे में उसकी बचत में 15% की वृद्धि होती है। देखो अब इसने बोला कि इसकी सेविंग है ना, उसमें सिर्फ 15% की वृद्धि की है। समझो सेविंग में होनी कितनी चाहिए थी? 20% की। हुई कितनी है? 15% की। तो आप बोलोगे कि यहाँ पे जो डिफरेंस क्रिएट हुआ है वो कितने का हुआ है? 5% का। हुआ है कि नहीं हुआ है? भाई इससे 5% कम है कि नहीं है? ये है। और कितनी अमाउंट है? 7।
अब समझने की कोशिश करना आप कि कहना क्या चाह रहा है। इसका एक्सपेंडिचर में भाई आपको दे रखा है कि इसकी टोटल इनकम 20% से इंक्रीज हुई, तो आपने बोला कि जब पूरा एवरेज ही 20% से इंक्रीज हुआ है तो मीन्स ये भी 20% से इंक्रीज होगा और ये भी 20% से इंक्रीज होगा। लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है कि इसकी जो सेविंग है वो 15% इंक्रीज हुई है। अगर सेविंग 15% इंक्रीज हुई है तो कितनी नहीं हुई, तो आपने बोला जी कि इसमें इतनी नहीं हुई, मतलब 5% और होनी चाहिए थी। कितने में? 7 में, लेकिन हुई नहीं। तो ये जो यहाँ पे कमी हुई है, ये वर्दी जरूर कहीं ना कहीं इसमें इंक्रीमेंट हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा। देखो इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं। मैं बोलूँ कि 3 बंदे, एक राम है, एक श्याम है और एक मोहन है। तीनों के पास एवरेज 30 रुपए है। आपने बोल दिया कि तीनों के पास मिला के 30 रुपए होने चाहिए, लेकिन आपने बोला कि इसके पास 15 रुपए और इसके पास 5 रुपए है। ठीक है, तो आपने बोला जी कि इसके पास 15 गए, इसके पास 5 गए, तो जो रिमेनिंग पैसे बचेंगे वो किस बंदे के पास बचेंगे? इसके पास। और इसके पास कितने बचेंगे? 10। तो बस बात यही है यहाँ पे कि आपने बोला कि टोटल 20% की वृद्धि होनी चाहिए। हमको कैसे भी करके इन दोनों में जो टोटल इंक्रीमेंट करना है वो कितना करना है? 20% का। अगर टोटल इंक्रीमेंट यहाँ पे 20% का करना है और यहाँ पे 15% का ही हो रहा है, तो यहाँ पे जो 5 × 7 का इंक्रीमेंट है ना, वो इसमें ऐड हो जाएगा। और इसमें ऐड होके कितना आ जाएगा? देखो 35 है। और ये 35 को अपन इस 18 में बांटना पड़ेगा कि नहीं बांटना पड़ेगा? क्योंकि ये 20 तो 18 में हो रहा है, लेकिन ये 35 यहाँ पे अपन ने 1 की वैल्यू निकाली थी एक तरीके से, और ये 18 का डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास निकल के आएगा। देखो कितना निकल के आएगा, 20 लगभग 1 पॉइंट समथिंग आएगा, तो ये आपके पास 21.9% के समथिंग आएगा। ठीक है, तो यही आपका आंसर होगा। देखो अब समझिए, इसको अपन उस वे से भी कर सकते हैं जिससे अपन ने पिछली वीडियोज में डिस्कस किया है, लेकिन अगर आपको यहाँ पे जस्ट सपोज दैट कि ज्यादा परसेंट दे दिया तो फिर कैलकुलेशन करने में थोड़ी परेशानी होगी। ठीक है, तो उसी कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए अपन क्या करते हैं कि यहाँ पे जो बचा है ना, इनका जो डिफरेंस क्रिएट हुआ है उस डिफरेंस को उधर ऐड कर देते हैं। बात यही है कि जैसे आपके पास कुछ रुपये एक्स्ट्रा हैं, तो आप क्या करोगे, अपने पास से जो आपके पास एक्स्ट्रा रुपए हैं वो निकाल के अपने दूसरे भाइयों को बांट दोगे कि भैया ऐसे करते हैं, मेरे पास इतने रुपए हैं, ये अपन वापस सारे मिलके बांट लेते हैं जिससे अपने पास बराबर हो जाएंगे। बस सेम चीज यहाँ पे की है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो देखो बिना कहीं आप वीडियो को पॉज करके जो ही आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखे तो सोल्व करने का ट्राई किया करो। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक कक्षा में कुल छात्रों में से 83.1/3% गर्ल्स है। देखो फिर बोल दिया गर्ल्स कितनी है? 83 सही 1/3%। और आपको पता है ये 83 सही 1/3% कितना होता है? तो आपने बोला कि ये 5/6 होता है। होता है कि नहीं होता है? होता है। अगर ये 5/6 होता है तो आपने बोला जी कि पूरी क्लास में गर्ल्स तो 5 है और बॉयज कितने हैं? 1। तब जाके तो टोटल कितना हुआ? जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो कितने हैं? 6 हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में है। आगे इसने दे रखा है कि यदि 60% लड़के और 80% लड़कियां मौजूद हों तो कक्षा में कुल छात्रों की संख्या के कितने प्रतिशत छात्र अनुपस्थित हैं? तो देखो अनुपस्थित निकालना है तो हम पहले से ही अनुपस्थित लेके चलते हैं। बात सही है कि नहीं है भाई? पूंजी उसने एब्सेंट रहा है तो हम भी एब्सेंट को ही लेके चलते हैं। इसने बोला कि 80% लड़कियां मौजूद हैं, तो बताओ कितनी परसेंट मौजूद नहीं है? आपने बोला जी 20% मौजूद नहीं है। ठीक है, फिर आगे दे रखा है 60% लड़के मौजूद हैं, तो लड़के कितने मौजूद नहीं है? 40% नहीं है। समझे? क्वेश्चन में बोल रखा है कि 20% जो गर्ल्स हैं वो प्रेजेंट हैं और 60% क्या दे रखा है? हाँ 80% गर्ल्स हैं वो प्रेजेंट है, तो एब्सेंट कितनी रही? रिमेनिंग। और रिमेनिंग कितना हुआ? 20%। सेम चीज यहाँ पे है, जो आपके बॉयज हैं वो कितने प्रेजेंट हैं? 60%, तो एब्सेंट कितने होंगे? 40%। अब एक बात बताओ, इसके पास कितना है? 20। इसके पास कितना है? 40। तो आपने बोला कि ज्यादा कितना है? ये 20 ज्यादा है 20%। कितने में? 1 में, क्योंकि भाई यहाँ पे वैल्यू कितनी है? ये 1 ही तो है। 20 1, ये इतना आपके पास, इस बंदे के पास इतनी संख्या ज्यादा थी, तो आपने बोला कि ठीक है भाई ये इतनी ज्यादा है ना, इसको अपन मिलके बांट लेते हैं। और जब ये मिलके बांटेंगे इसको तो देखो कितना आएगा।
मिलके बांटेंगे 20 इंटू 1 को कितने में, 6 में, तो ये आपके पास कुल मिला के कितना इंक्रीमेंट होगा, 20 तो पहले से हो ही रहा है, क्योंकि 20 यहाँ पे भी है, 20 यहाँ पे भी है, जो एक्स्ट्रा है उसको डिवाइड करना है अपने को। एक्स्ट्रा को डिवाइड किया तो ये आएगा आपके पास 3 सही 2/3, और इसमें जोड़ोगे तो आपके पास निकल के आएगा 23 से 2/3। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। देखो अगर आपने पिछली वीडियोज अच्छे से देखी है और उनका एनालिसिस किया है तो ये क्वेश्चन आपके लिए कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। आप इसको उस मेथड से भी कर सकते हो और यहाँ से भी इजीली सोल्व हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप समझोगे नहीं, मैं फास्ट इसीलिए चल रहा हूँ, मैं मेरे अनुसार आपका अब तक लेवल भी वही हो जाना चाहिए जैसे मैंने अब तक आपको समझाया है। उस हिसाब से अगर आपने प्रैक्टिस की होगी तो आपका इतना लेवल तो हो गया होगा कि जिस हिसाब से, जिस स्पीड से मैं चल रहा हूँ उसी स्पीड से आप भी चल सकोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर से देखो मैं बात बोल रहा हूँ कि मुझे बार बार कहने की जरूरत नहीं पड़े कि आपको जो क्वेश्चन दिख रहा है उसको सोल्व कीजिए। आपको जो ही स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखे वीडियो को पॉज कीजिएगा और खुद से ट्राई करो। होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो सोल्यूशन अपन कर ही रहे हैं। देखो इसमें बोल रहा है कि एक निर्वाचन क्षेत्र में कुल मतदाताओं में से 55% पुरुष है। यहाँ पे आपको दे रखा है कि मेल कितने हैं, 55%। अगर मेल 55% है तो फीमेल कितनी होंगी, आपने बोला जी कि रिमेनिंग है वो फीमेल रही होंगी, वो कितनी है 45%। तो टोटल कितनी पॉपुलेशन होगी आपके अनुसार, तो टोटल 100 होगी कि नहीं होगी, सही है। अब मैं यहाँ से 5 से डिवाइड करता हूँ इसको, तो आप बोलोगे जी ये 11 होगा, ये 9 होगा और ये 20 होगा। ठीक है, आगे दे रखा है कि यदि 40% पुरुष अशिक्षित हैं, 40% महिलाएं शिक्षित हैं। देखो अब इसने पूछा है कि 40% पुरुष अशिक्षित है, क्वेश्चन में दे रखा है आपको कि जो मैन है वो कितने प्रतिशत अशिक्षित है, 40%, और जो फीमेल है वो कितने प्रतिशत इलिटरेट है। देखो 40% जो वुमेन है वो आपको लिटरेट दे रखी है, तो इलिटरेट कितनी आएंगी, 60%। तो आपसे यहाँ से पूछा गया है कि टोटल इलिटरेट कैंडिडेट कितने होंगे, टोटल अशिक्षित कैंडिडेट कितना % होंगे, तो आप निकाल सकते हो। देखो फिर वही बात आ गई, कितना एक्स्ट्रा है, 20, कितने बंदों के पास, 9 बंदों के पास। ठीक है, 20 एक्स्ट्रा है 9 बंदों के पास, ये अपने को किस में डिवाइड करना है, इन टोटल 20 बंदों में डिवाइड करना है। तो आपने बोला जी कि 20 से 20 कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना है यहाँ पे 40%, 40 में ये 9 जुड़ेगा, कितना आ जाएगा 49%। ठीक है, तो देखो मैंने फिर वही बात बोली, मेरी स्पीड आज तेज है क्योंकि अपन आज कुछ ज्यादा क्वेश्चन सोल्व करेंगे और मैं ये सोच रहा हूँ कि अब तक आपका इतना लेवल बन गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और ये जो मैं ये जरूर अगर आपने इस मेथड से किया तो एग्जाम में आपको जरूर इम्प्रूवमेंट करवाएंगे, क्योंकि मैंने खुद ने भी अभी जो देखा है कुछ अभी रिसेंटली एग्जाम्स को एनालिसिस करके यही अनुमान लगाया है कि ये आपकी जरूर स्पीड बूस्टअप करेगी, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गीता ने भूमि का एक प्लॉट 96,000 रुपए में खरीदा है। देखो उसका जो सीपी है वो कितना दे रखा है आपको, सीपी दे रखा है 96,000। ठीक है, सीपी 96,000 रुपए है, उसने उसका 2/5 भाग 6% हानि पे बेचा है। देखो 2 भाग बेच दिया, रिमेनिंग कितना रहा 3, टोटल कितना है 5। ठीक है, ये इसने बेचा है -6%, 6% की हानि पे बेचा है, और वो टोटल 10% का यहाँ पे क्या कमाना चाहती है। देखो एक तो अपन इसको उस वे से कर सकते हैं, उससे करोगे तो आप बोलोगे यहाँ पे 12% आएगा, यहाँ पे 50% आएगा। फिर देखो कुछ बच्चे बोलेंगे कि भैया आप खुद ही खुद समझते हो, हमको नहीं समझाते। तो इसमें ऐसा कुछ समझने का है नहीं कि मैं आपको अच्छा डिटेल से समझा सकूं। मैं बस इस जो ये कुछ क्वेश्चंस हैं इनमें अपन यही डिस्कस करेंगे कि ये मेथड और वो मेथड दोनों में से कौन सा अप्रोप्रिएट रहेगा। तो ये आपको प्रैक्टिस से पता चलेगा। और ये देखो दोनों मेथड अपनी अपनी जगह सही रहेंगे। कुछ क्वेश्चंस होंगे जो ये वाला मेथड है इससे थोड़े इजीली सोल्व होंगे, और जो कुछ क्वेश्चंस होंगे वो जो अभी अपन ने एडवांस मेथड पढ़ा है उससे इजीली सोल्व होंगे। ठीक है, तो ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, बस पढ़ते रहो। ये कितना आएगा 20%। यहाँ पे टोटल इंक्रीमेंट कितने का हुआ 50%। टोटल इंक्रीमेंट 50% का होने के लिए यहाँ पे आपके पास 62% होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। 62% कितने में 3 में, तो आपने बोला कि आपके पास कितना आ जाएगा 20 से 2/3%। ठीक है,
इतने % प्रॉफिट पे आपको बेचना होगा। और इसको अपन उस मेथड से करते हैं। देखो उससे थोड़ा लॉन्ग जाएगा और समझने में भी थोड़ी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। देखो उससे कैसे करेंगे, एक बात बताओ, टोटल इंक्रीमेंट कितने का करना चाहिए था? 10 का। तो आपने बोला कि भैया यहाँ पे भी 10 का इंक्रीमेंट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जी बिल्कुल होना चाहिए। यहाँ पे भी 10% का इंक्रीमेंट होता, लेकिन यहाँ पे 10% का इंक्रीमेंट नहीं होके -6% हो गया। तो आपने बोला जी कि यहाँ पे 16% का, एक तरीके से 16% कम है। 16% कम है, कितने बंदों के पास कम है? 2 के पास। तो टोटल आपके पास 32% की कमी होगी यहाँ पे। तो ये 32% किसके पास ज्यादा रहा होगा? इस बंदे के पास। अगर इस बंदे के पास 32% एक्स्ट्रा रहा होगा, तो जब इनमें ये 32 बांटोगे 3 बंदों में, तो इतना एक एक के बटे में आएगा। इनके पास 10% पहले से है और ये और मिल गया, तो आप बोलोगे वही 20 से ही 2/3 आपके पास। आई होप दोनों मेथडों से आपको ये समझ में आया होगा। लेकिन अगर मैं बोलूँ इसमें, तो मेरे अनुसार ये वाला ज्यादा प्रेफर करूंगा। अगर मैं करूंगा इसको, तो पहले वाला मेथड ज्यादा प्रेफर करूंगा। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो हम इसमें 2 क्वेश्चन ऐसे डिस्कस करेंगे जो रियलिटी में आपको लगेंगे कि हाँ भाई ये मेथड कहीं ना कहीं और भी ज्यादा यूजफुल हो सकता है, अगर आप इसको अच्छे तरीके से समझ गए हो तो। और अगर ये वीडियो आप पहली बार देख रहे हो, तो प्लीज मैं फिर बोल रहा हूँ, अपना वक्त जाया नहीं करे। इस वीडियो को अगर आप पहली बार देख रहे हो तो सिर्फ इसलिए मत देखो कि आपको व्यूज बढ़ाने हैं या फिर आपको लाइक करना है, शेयर करना है, इसलिए आप मेरी वीडियो को बिल्कुल भी मत देखिएगा। अगर आपको देखना है वीडियो, तो कुछ समझने के लिए, पढ़ने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए ही देखिए। ठीक है, और मैं ये वीडियो बना भी उन्हीं लोगों के लिए रहा हूँ जो सचमुच में पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। क्योंकि मैंने जो अपने खुद के कुछ तरीके हैं वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि 3 कंटेनरों के आयतनों का अनुपात क्रमशः 5, 6, 7 है। देखो आपके पास 3 कंटेनर दे रखे हैं, पहला ए है, ये थोड़ा मैं अच्छे से समझाऊंगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। 3 कंटेनर है, एक ए है, एक बी है और एक सी है। ठीक है, ए बी सी 3 कंटेनर है। आपके पास इन कंटेनरों के आयतनों का अनुपात दे रखा है 5, 6, 7। इसका जो वॉल्यूम है वो 6 है, 5 है, इसका 6 है और इसका 7 है। ठीक है, आगे दे रखा है कि जो कंटेनर ए है आपके पास, उसमें 3:1 में क्या है? मिल्क और वाटर। तो आप एक बात बताओगे, जो आपके पास एक कंटेनर है उसके टोटल, ये तो इनका वॉल्यूम हो गया। ठीक है, क्या है ये? वॉल्यूम। ये वॉल्यूम है, ये मिल्क है और ये वाटर है। तो आप मुझे बता सकते हो क्या कि इसमें टोटल वाटर कितना होगा? तो आपने बोला कि ये 4 है, 4 में 1 पानी है, तो ये कितना % हुआ? जी बिल्कुल, आप बोलोगे कि इसमें 25% वाटर है। सेम अपन दूसरे इसके साथ कर लेते हैं। देखो इसमें आपको 3:1 दे रखा था, तो आपने बोला जी कि भैया 3:1 है, तो यहाँ पे जो वाटर का % होगा वो 25% होगा। ठीक है, सेकंड में आपको दे रखा है 9:11। देखो कितना दे रखा है? 9:11। फिर वही बात, टोटल कितना है? 20 है। वाटर कितना है? 11 है। वाटर 11 है कि नहीं है? ये कितना % है? तो आपने बोला जी कि ये 55% है। 20 पंजे 100, 11 पंजे 55% है। तीसरे में आपके पास 39 रेशियो, देखो इसको मिटा देते हैं। तीसरे में आपको दे रखा है 39:11। ये कितना है? तो आपने बोला जी कि टोटल 50 है और 50 में से 11 यहाँ पे है। और ये जब कैलकुलेशन किया तो ये कितना % निकल के आया? 22%। ठीक है, अब देखो, अब क्वेश्चन सोल्व करते हैं। पहले तो अपन ने इसको बनाया है कि हम इसको इस फॉर्म में ले आए हैं। हमने पहले क्या किया है कि इसको इस फॉर्म में ले आए कि हम अपने कंसेप्ट ऑफ एवरेज से इस क्वेश्चन को कर सकें। उस फॉर्म में लाने के लिए अपन को तीनों का वॉल्यूम दे रखा है। वॉल्यूम के बाद में यहाँ पे जो रेशियो दे रखा है, उससे अपन ने वाटर का % निकाल लिया। तीनों वो अपने वेसल दे रखे हैं, तीनों में अपन ने वाटर का % निकाल लिया कि कितना कितना वाटर है। अब एक बात बताओ, यहाँ सबसे कम है ना, ये संख्या लेके चलते हैं अपन, कोई सी भी ले सकते हो। देखो कंसेप्ट ऑफ एवरेज में आप कोई सी भी संख्या मान सकते हो। मैंने ये वाली संख्या ले ली और इससे कंपैरिजन कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि सबसे छोटी संख्या लेने में, कंपैरिजन करने में आसानी होगी। इसके पास कितना एक्स्ट्रा है? दोनों का डिफरेंस कितना है? 33 है।
कितने हैं 6, 33 इंटू 6 ज़्यादा है, इसके पास कितना ज़्यादा है 3, और कितने हैं टोटल 5। तो कुल मिला के आप बोलोगे कि इन बंदों के पास इतना एक्स्ट्रा है, ये इन सब में डिवाइड करना है, ये सब में डिवाइड करना है। तो मैंने क्या किया कि पहले इसको भी 22 बनाया था, इसको भी 22 बनाया, इन दोनों का डिफरेंस किया, कितना आया 3, और कितने में 5 में। फिर इनका डिफरेंस किया, कितना आया 33, कितने में 6 में। कैलकुलेशन करते हैं, 5 या 15, 36, 18 और 1 19, 198, और यहाँ से कैलकुलेशन करोगे आपके पास निकल के आएगा 213, यही आएगा 213। कितने में बांटना है, तो आपने बोला कि 6 5 11 और 7 18, 18 में बांटना है। 18 एकम 18, 3 3, 11 सही 15/18 बचेगा, यही बचेगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 11 सही 5/6। देखो ये तो है, और अपने पास पहले से कितना था 22, तो 22 प्लस 11 सही 5/6 आप इसमें और ऐड करोगे तो ये आपके पास निकल के आएगा 33 से 5/6। मुझे पता है मैंने बहुत स्पीडली समझाया है इसको आपको, अब वापस मैं एक बार धीरे धीरे समझाता हूँ। देखो आपके पास 3 वेसल दे रखे A B C, तीनों वेसल का वॉल्यूम दे रखा है 5 6 7, ये वॉल्यूम दे रखा है। फिर आपको दे रखा है कि तीनों में जो वाटर का परसेंट है वो कितना है, इसके लिए वहाँ पे रेशियो दे रखा है 4:1 है। यहाँ पे आपको 11:9 दे रखा था, यहाँ पे आपको 39:11 दे रखा था। तो यहाँ से वोटर का परसेंट निकाला तो आपने बोला कि इतना इतना परसेंट वोटर है। फिर देखिए, फिर बोल रहा हूँ अगर परसेंटेज नहीं आता है तो अपना वक्त जाया नहीं करें, क्योंकि परसेंटेज नहीं आता है तो आप ये परसेंट ही नहीं निकाल पाओगे, और मैं आपको परसेंटेज यहाँ पे पढ़ा नहीं रहा अभी, ठीक है। तो अगर आपको परसेंटेज आता है तो ही वीडियो देखिए। अब देखो, अब मैं कंपेरिजन करता हूँ इस 22 से। आपने बोला कि 22 से ये कितना एक्स्ट्रा है 33, टोटल कितने लोग हैं 6, तो 6 से मल्टीपल कर दिया। ये कितना एक्स्ट्रा है 3, कितने में 5 में, तो इससे मल्टीपल कर दिया। और अगर ये टोटल मैं कैलकुलेशन करता हूँ तो मेरे पास ये निकल के आता है 213। ये जो 213 मेरे पास एक्स्ट्रा है, इसको इन तीनों बंदों में बांटना है, ठीक है। A B और ये C, इन तीनों में इसको डिवाइड करना है 213 को। तो जब 213 को इन तीनों बंदों में डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास ये निकल के आता है। अब जब ये निकल के आया तो मैंने बोला कि 22% तो पहले ही था, भी 22% तो पहले ही था, आपको ऐड क्या करना है ये, तो ये हमने ऐड कर दिया, आपके पास फाइनल रिजल्ट निकल के आ गया, ठीक है। और देखो मैं फिर समझा रहा हूँ कि अगर आपको ये मेथड सीखना है तो आपको अपनी स्पीड जरूर मेरे मतलब लेवल में लानी होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है। एक व्यक्ति ने अपने कुल पैसे का 25% बैंक ए में जमा किया है। शेष धन का 7/15 हिस्सा बैंक बी में जमा किया है और बाकी हिस्सा बैंक सी में जमा किया है। देखो कितने बैंक हैं, 3 बैंक हैं, ए बी सी। देखो फिर मैं बोल रहा हूँ, मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़े, आप खुद से एक बार क्वेश्चन को ट्राई कर लिया करो, जिससे आपके भी कंसेप्ट क्लियर हो जाए, आपको भी पता चल जाए कि आपकी कमियां कहाँ हैं, आपको क्वेश्चन करने में कहाँ प्रॉब्लम हो रही है, और मैं समझाऊं तो आपके वो क्लियर भी हो जाए कि हाँ मैंने यहाँ पे ये गलती की थी, अब नहीं करूँगा। देखो बैंक ए में 25% जमा करवाता है, अगर बैंक ए में 25% जमा करवा दिया तो रिमेनिंग कितना रहा, आपने बोला जी कि रिमेनिंग 75% रहा। फिर आगे बोला है कि शेष धन का 7/15 हिस्सा, ये शेष है, इसका 7/15 हिस्सा, 15 5 75, 7 5 35, ये किसमें करवाया है, बी में। तो देखो बचा कितना है, आपने बोला जी कि 25% इसमें जमा करवा दिया, 35% इसमें जमा करवा दिया, तो 40% बचा, क्योंकि टोटल 60% तो ये हो चुका, बचा कितना 40%। यहाँ से देखो फिर अपन इसको रेशियो में चेंज कर लेते हैं, 5 का भाग दिया 5 बार गया, ये 7 बार गया, 8 बार गया। अब आगे कंडीशन पढ़ लेते हैं। यदि उन पर मिलने वाली ब्याज की दर क्रमशः, यहाँ पे देखो कितने परसेंट का ब्याज मिलता है, 30% का, यहाँ पे कितने परसेंट का ब्याज मिलता है, 10% का, यहाँ पे कितने परसेंट का ब्याज मिलता है, 20% का, यही दे रखा है क्वेश्चन में।
अब देखो एक बार टाइम कितना है, 3 वर्ष, टाइम 3 वर्ष है भैया, ये लो 3 3 कर दिया। पहली बात तो आपका जो इंटरेस्ट है वो सिंपल है। अगर सिंपल इंटरेस्ट है तो आपको कुछ ज्यादा प्रॉब्लम ही नहीं होगी कि भाई आपने बोला यहाँ पे इतना ब्याज मिलेगा, यहाँ पे इतना ब्याज मिलेगा, यहाँ पे इतना ब्याज मिलेगा, शायद आपको देखने में प्रॉब्लम हो सकती है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। ये आपका ए है, ये बी है, ये सी है, ये रेशियो है इसका 5 7 8, इसको मिला 90%, 30 या 90, इसको मिला 30%, इसको मिला 60%, ये इनको इतना इतना परसेंट ब्याज मिल रहा है। तो देखो फिर अपन यही करते हैं, सबसे कम कितना है 30%, इस बंदे के पास इससे कितना एक्स्ट्रा है 30, टोटल कितने लोग हैं 8, इस बंदे के पास कितना एक्स्ट्रा है 60, टोटल कितने लोग हैं 5। देखो ये वही बात है, ये 30 है, इससे कंपेयर कर रहे हैं, ये कितना ज्यादा है 60, कितने लोगों के पास 5 लोगों के पास, ये कितना एक्स्ट्रा है 30, कितने लोगों के पास 8 लोगों के पास, तो टोटल कितना एक्स्ट्रा हुआ 6 जो देखो 300% तो ये हो गया आपका, और 240% ये हो गया। ये कितने लोगों में डिवाइड करना है, तो आपने बोला कि 8 और 5 13 और 7 20 लोगों में डिवाइड करना है, ठीक है। 20 लोगों में डिवाइड करना है, तो 20 लोगों में अगर आप काटोगे तो ये 15 और 12 कितना आएगा 27। देखो मैं क्या है, मैंने थोड़ी कैलकुलेशन जल्दी कर दी भाई, ये 15 है, ये 12 है, 15 और 12 27% हो गया। 30% आपको पहले से मिल रहा था, 27% ये एक्स्ट्रा मिला, तो आपको कुल मिला के कितना परसेंट मिला है 47%, सॉरी 57% मिला है। कितना मिला है 57%। तो आप मुझे बोल सकते हो कि भैया जो आपको टोटल ब्याज मिला वो कितना मिला 57%। एक बार फिर से देख लेते हैं, आपको दे रखा है कि ए 25% पैसे बैंक ए में जमा करवाता है कोई आदमी, रिमेनिंग का 7/15 वो बैंक बी में जमा करवाता है, रिमेनिंग कितना बचा 35 बचा था, 35 का अपन ने 7/15 निकाला था, तो आपके पास 35 आया था। 35 और ये 25 को आपने ऐड किया तो 60 हो गया। अब बचा कुचा उसने बैंक सी में डिपॉजिट करवाया है, बचा कितना है 40 बैंक सी में डिपॉजिट करवाया है। यहाँ से अपन ने इनका रेशियो निकाला तो 5:7:8 आ गया, ये रेशियो आ गया। आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले पे 30% दे रखी है, दूसरे पे 10% दे रखी है, तीसरे पे 20% दे रखी है। सभी में आपको टाइम इंटरवल इक्वल दे रखा है 3 ईयर का, ठीक है। 3 ईयर का टाइम इक्वल दे रखा है, 3 ईयर का टाइम इंटरवल दे रखा है जो इक्वल है। तो आपने बोला कि यहाँ पे जो टोटल इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ वो कितना हुआ 90%, यहाँ पे जो टोटल इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ वो कितना हुआ 30%, यहाँ पे जो टोटल आया वो कितना आया 60%। फिर अपन ने वही कंसेप्ट लगाया भैया कि 30% है, इसको अपन मिडिल में मान लेते हैं, इसको माना इस बंदे के पास कितना एक्स्ट्रा था 60%, टोटल कितने हैं 5, इसके पास कितना एक्स्ट्रा था 30, कितने बंदे हैं टोटल 8। तो यहाँ से कैलकुलेशन की 20 लोगों में बांटना है, जो एक्स्ट्रा है वो बांटा तो कितना आया 27%। आपने बोला कि 30% पहले से था, 27% ऐड करना है तो 57% निकल के आ गया। और क्वेश्चन में 57% की वैल्यू ही दे रखी है, ठीक है। मैं मिटा देता हूँ, अपन ने सब कुछ उधर लिख लिया है। देखो क्वेश्चन में 57% की वैल्यू 5700 दे रखी है। भैया आपके पास ब्याज कितना आया, ब्याज आया आपके पास 57%, इसकी वैल्यू आपको 5700 दे रखी है क्वेश्चन में, 5700 दे रखी है, तो ये 100 की वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि आपके पास जो मूलधन होगा वो कितना होगा 100% ही होगा कि नहीं होगा। आपने बोला जी जरूर होगा। तो ये आपके पास यहाँ से 10,000 रुपये क्या निकल के आया टोटल, 10,000 रुपये आपके पास यहाँ से टोटल प्रिंसिपल निकल के आया। प्रिंसिपल कितना आया 10,000 रुपये। अब आप बता सकते हो कि ए में कितना धन इन्वेस्ट किया है, बी बैंक में कितना धन इन्वेस्ट किया है और सी बैंक में कितना धन इन्वेस्ट किया है, कितना कितना किया। आप बोलोगे कि जो ये 10,000 है ये 20% की वैल्यू है, आपको वैल्यू निकालनी है 5 की, 20 पंजे 100 55 25, ये लो जी, एक में 2500 किया, इसकी वैल्यू याद करूँ तो 7 पंजे 3500 इसमें आ जाएगा, और फिर वही आपके पास 6,000 हो गए, 4,000 रिमेनिंग, तो तीनों अमाउंट निकल के आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखो ये मैंने अभी आपको एक तरीके से
और भी अपन इसको एलिब्रेट कर सकते हैं और अच्छे से भी पढ़ सकते हैं। अपन ने पिछली वीडियोस में जो क्वेश्चन किए हैं उसको भी आप एक बार इस मेथड से करके देखना कि भाई होते हैं या नहीं होते हैं। मुझे आशा है कि अगर आपने पूरे तन मन धन से पढ़ा होगा तो जरूर आपसे ये वो क्वेश्चन होंगे, इस मेथड से होंगे, उससे तो होंगे जो होंगे, लेकिन इससे भी आप कर पाओगे। ठीक है, और ये जरूर आपका टाइम भी बचाएंगे। तो ठीक है, देखने की